हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैब मैथ में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, और उस फॉर्मूले से क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है वो हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट शिफ्टिंग एंड सेकंड शिफ्टिंग, इसके थ्योरम्स देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डील करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इफ इट इज पॉसिबल टू द चॉइस कांस्टेंट m and such that mod of f of t less than equals to m e की पावर at, that is f of t is a exponential order, then ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको कोई m कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फंक्शन मॉड ऑफ फंक्शन f of t गिवन है, ये इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m e की पावर at है ना, जहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। तब हम इसमें जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे क्या, l e की पावर माइनस bt f of t इक्वल्स टू f p प्लस b जैसा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन रहेगा, साथ में सेकंड फंक्शन रहेगा f ऑफ t रहेगा। ठीक है, तो आप जब इसका फर्स्ट शिफ्टिंग करेंगे, है ना, शिफ्ट करेंगे, तो आप सेकंड फंक्शन का आप क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। देन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा उसको आप किस में शिफ्ट करेंगे, इस सेकंड फंक्शन में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो ये fp जैसा आता है, लेकिन जब आप शिफ्ट करेंगे ना, आप जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो आपको हमेशा fp टाइप का मिलता है, जो t वेरिएबल है वो p वेरिएबल में मिलता है। लेकिन जब आप शिफ्ट करेंगे ना तो आप p की जगह क्या रखेंगे, p प्लस b जैसा रखेंगे। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप p को शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ सॉल्व करके कि किस तरह से शिफ्टिंग की बात करी गई है, फर्स्ट शिफ्टिंग की। तो फर्स्ट शिफ्टिंग की बात करी गई, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हम ज्यादा थ्योरम में नहीं पढ़ेंगे, बस हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग, है ना। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक सेकंड फंक्शन गिवन रहता है, फिर आप क्या करेंगे, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये होता है। तो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालती हूँ। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, लाप्लास ऑफ e की पावर 2t, है ना, फिर मल्टीप्लाई में ले लेती हूँ साइन 2t। ठीक है, साइन 2t, इसका हमें क्या निकालना है, फर्स्ट शिफ्टिंग से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका अलग अलग ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। पहला आप लाप्लास निकाल लीजिए e की पावर 2t का। ठीक है, इसका देखिए क्या होता है, लाप्लास e की पावर 2t का, इसका मिलता है हमें 1 अपॉन t माइनस 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, t का 2 है, तो यहाँ पॉजिटिव पावर है तो नीचे क्या मिलेगा, 1 अपॉन p माइनस 2 मिल जाएगा। फिर हमारा सेकंड फंक्शन क्या है, लाप्लास साइन 2t है। ठीक है, इसका हम निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो क्या होता है, साइन 2t का लाप्लास साइन t, है ना, 2t दिया है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 ऊपर मिलेगा आपको अंश में, और नीचे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, है ना, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a क्या है आपका 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए p माइनस 2, आपको p की जगह क्या रखनी है, p माइनस 2 रखनी है। कैसे पता चला, जो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो p की जगह क्या मिला आपको, p माइनस 2 मिला। ठीक है, तो आप क्या रखेंगे, आप p की जगह p माइनस 2 रखेंगे। किस में रखेंगे, साइन 2t वाले फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं कोई भी छोटी चीज रहती है तो हम बड़ी चीज में उसको रखते हैं ना, शिफ्ट करते हैं, तो उसी तरह है कि आप देख सकते हैं साइन 2t है तो इसकी जो वैल्यू मिल रही है वो थोड़ी बड़ी मिल रही है, तो आप किसको शिफ्ट करेंगे, p की जगह p माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे रखिए अब, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे p जैसा मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 अपॉन p की जगह क्या रखेंगे, क्या मिला है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन p माइनस 2 मिला, तो इसकी जगह आप रखेंगे p माइनस 2, इस p की जगह रखेंगे ना, p माइनस 2 का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे आप, प्लस
टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस हमने क्या किया है, p की जगह p-2 रख दिया, बाकी वही है 2/p² प्लस 2² जैसा है। तो ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, किसका हो गया, इस फंक्शन का, किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻²t sin 2t का हो गया। तो क्या मिला मुझे, इसका मिला है 2 नीचे आया है हर में p-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मिला। इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपका आंसर कहां तक दिया हुआ है ना। तो 2 इसको आप p-2 का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, -a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है p² है ना, फिर क्या होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर इसके -2ab होता है, तो 2ab है ना, तो आप देख सकते हैं 4 क्या हो जाएगा यहाँ से 2ab है ना, तो 4p जैसा हो जाएगा, और नीचे क्या है +4 है। तो आप सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 2/p², ये 4 और ये +4 दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, +8, और यहाँ से क्या हो जाएगा -4p जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग से, है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e⁻²t sin 4t है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा सॉल्व ये, सबसे पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, किसका निकालेंगे, sin 4t का निकाल लीजिए। ठीक है, किसका निकालेंगे, sin 4t का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा sin 4t का, sin 4t का हो जाएगा sin 4t का हो जाएगा 4/p² प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप किसका निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, e⁻²2t का निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1/p+2 जैसा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे e⁻- है ना, तो यहाँ पे प्लस मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे, इस p+2 को शिफ्ट करेंगे, किसकी जगह, p=2 क्या रखेंगे, p+2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करना है आपको। तो आप रखिए, क्या हो जाएगा, इसका पूरे का हो जाएगा e⁻²t इंटू sin 4t। ठीक है, =2 क्या मिल जाएगा, 4/p की जगह क्या रखनी है आपको, p+2 रखनी है, तो यहाँ से हो जाएगा p+2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 4² हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4/p+2 का होल स्क्वायर, तो p² + 4 + 4p और यहाँ से +16 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा आपका 4/p² प्लस 4p प्लस 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे 20। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर ये मिला फर्स्ट शिफ्टिंग से। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंपलसरी होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बाकी मैटर नहीं करता कि आपका जो सेकंड फंक्शन है वो क्या गिवन है। ठीक है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, वो टी में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका शिफ्टिंग होगा तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ही होगा, क्योंकि हमारे थ्योरम में खुद वो दिया हुआ है कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो आपका फंक्शन है वो क्या हो, एक्सपोनेंशियल टाइप हो। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे क्या दिया है सॉल्यूशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻²t ब्रैकेट में दिया है 2t² - 3t + 4 आपको गिवन है। एक काम करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻²t है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिल जाएगा, 2t² मिल जाएगा, फिर माइनस e⁻²t का किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इस 3t के साथ करूंगी। ठीक है, फिर e⁻²t का इस 4 के साथ करूंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से e⁻²t × 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसका, तो L
एक काम करती हूँ मैं यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देती हूँ ताकि हमें ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने इस 2 को बाहर निकाल दिया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगी किसका, e की पावर 2t इंटू किसका होगा, टी स्क्वायर का होगा। ठीक है, फिर माइनस मैंने 3 बाहर निकाल दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगी किसका, e की पावर 2t इंटू टी का। फिर क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस होगा। 4 मैंने बाहर निकाल दिया, किसका करूंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, e की पावर 2t इंटू 1। ठीक है, तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का क्या होता है, टी स्क्वायर का होता है लाप्लास, अगर टी की पावर एन देखूं मैं, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर एन देखूं तो क्या मिलता है, एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस 1 मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह टी की पावर क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 2 प्लस 1 जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन पी क्यूब जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या गिवन है आपको, लाप्लास ऑफ e की पावर 2t गिवन है। अगर आप इसका निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन पी माइनस 2 मिल जाएगा। मतलब p की जगह आपको क्या शिफ्ट करनी है, p माइनस 2 शिफ्ट करनी है इस p की जगह। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, यहाँ से मिलेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन p की जगह क्या रखनी है आपको, p माइनस 2 क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस 3, यहां से आप देख सकते हैं t की पावर 1 है, मतलब 1 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 1 प्लस 1, n की जगह 1 है तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू आप लिखेंगे 1 अपॉन p स्क्वायर, तो p की जगह क्या रखेंगे आप, p माइनस 2 का स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ये ऐसा। फिर प्लस 4 है ना, 4 है, यहाँ पे 1 आपने फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने देखा था लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 1 अपॉन पी मिलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1 है तो उसका लाप्लास नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है 1 का भी लाप्लास होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 अपॉन पी, तो पी की जगह आप क्या रखेंगे, पी माइनस 2 रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ यहाँ पे, ठीक रहेगा थोड़ा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं आगे इसको। 2 इंटू, यहाँ से 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, है ना, तो इसको डायरेक्ट मैं 4 लिख देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, p माइनस 2 का होल क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 3 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p माइनस 2। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टी टाइप का, है ना, जैसे कि ये रहा, क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं किसका, एल e की पावर माइनस 3t इंटू टी क्यूब जैसा है। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए टी क्यूब का, तो ये क्या मिलेगा आपको, 3n की वैल्यू कितनी दी है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा p की पावर 3 प्लस 1, तो ये कैसा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर 4 जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर किसका निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, e की पावर माइनस 3t का निकालेंगे, तो ये क्या मिलेगा, नेगेटिव है इसकी पावर तो क्या हो जाएगा, p प्लस 3 जैसा हो जाएगा। अब क्या शिफ्ट करना है आपको, p की जगह p प्लस 3 शिफ्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट करना है, इस t क्यूब वाले में, तो चलिए शिफ्ट कर लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस 3t इंटू टी क्यूब, तो ये क्या मिल जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन p की जगह क्या रखना है, p प्लस 3 रखना है, तो यहाँ से p प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट शिफ्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग के क्वेश्चन को जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके फर्स्ट शिफ्टिंग के क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाए और आपको दिक्कत ना हो कहीं भी। ठीक है, तो इस तरह से शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए आगे
हम सेकंड शिफ्टिंग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सेकंड शिफ्टिंग क्या बोलता है कि सेकंड शिफ्टिंग का डेफिनेशन है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है ना इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, आप टी वेरिएबल की जो फंक्शन है उसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो एफ पी पी वेरिएबल के फंक्शन में मिलेगा, एंड तब एक नया फंक्शन होगा जी टी इक्वल्स टू, ठीक है, जी टी एक नया फंक्शन दिया हुआ, उसके अंदर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, जहां पे t की वैल्यू अगर a से बड़ी है तब आपका फंक्शन क्या रहेगा, एफ टी माइनस ए जैसा रहेगा, एफ ऑफ टी माइनस ए टाइप का रहेगा, ठीक है। और अगर t की वैल्यू आपकी जो इंटरवल है वो t लेस देन है a से, तब आपका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा ना, इस gt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, e की पावर माइनस एपी जैसा मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, e की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी जैसा मिल जाएगा। एफ ऑफ पी तो मिलता ही है, लेकिन जो फंक्शन है वो इस तरह से मिल जाएंगे आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इस थ्योरम का प्रूफ बता देती हूँ, है ना, इस थ्योरम का एक बार प्रूफ बता देती हूँ मैं, प्रूफ भी जानना बहुत जरूरी है, ये इसका प्रूफ क्या होता है। तो चलिए इसका प्रूफ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, लाप्लास किसका निकालना है, जीटी का निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इस थ्योरम का प्रूफ करा रही हूँ ना मैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, थ्योरम का प्रूफ करा रही हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जी ऑफ टी का, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, जो हमारे बेसिक हम जो फॉर्मूला पढ़ते थे ना स्टार्टिंग लेक्चर में, जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे वही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता था, e की पावर माइनस पीटी होता था, याद है। फिर हम यहाँ पे फंक्शन लिखते थे, तो हमारा फंक्शन क्या है अभी, जीटी है, और इसका dt के रिस्पेक्ट में क्या होता था, इंटीग्रेशन होता था। लेकिन आप देख सकते हैं आपको इस फंक्शन के अंदर एक इंटरवल के लिए दिया हुआ है कि अगर t आपका ग्रेटर देन है a से तो फंक्शन ये होगा, अगर लेस देन है तो फंक्शन ये होगा, ठीक है। तो इसको हम, ये जो दिया हुआ है ना इंटरवल को, इसको दो तरह से हम इंटरवल में लिख सकते हैं, जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं 0 to a, ठीक है, 0 to a। 0 to a के लिए आप देखेंगे तो जो आपका फंक्शन है t है वो क्या है आपका, लेस देन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पीटी, और आप देखिए यहाँ पे लेस देन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा dt प्लस 0 से a हो गया। अब a से t के लिए देखेंगे तो a से t आपका कहाँ तक रहता है, इनफाइनाइट तक रहता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट के लिए देखेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस पीटी, और आपका फंक्शन क्या गिवन है, एक मिनट यहाँ पे लिख लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा नहीं आप सभी को, नीचे थोड़ा लिख लेती हूँ मैं, नीचे लिखूंगी तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। यहाँ से ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पीटी, जीटी आपका फंक्शन है और इसका dt के रिस्पेक्ट में करना है। आपको दो इंटरवल दिए हैं, क्या 0 से a के लिए दिया है, तो 0 से a के लिए क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस पीटी, और इसका फंक्शन क्या है, 0 है, ये dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है, a से इन्फिनेटिव के लिए हो जाएगा। तो ये इसका फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लू मैं, ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, e की पावर माइनस पीटी, और इसके लिए फंक्शन क्या गिवन है, एफ टी माइनस ए जैसा गिवन है, ठीक है। और इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं ये वाली जो टर्म है वो तो जीरो हो गई, तो कौन सी टर्म बची, ये वाली बची, 0 टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पीटी, और फंक्शन क्या है आपका, एफ टी माइनस ए dt, ठीक है, dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब आप यहाँ पे जो आपका t माइनस ए है ना, ये जो t माइनस ए है इसको मान लीजिए आप u, ठीक है, इसको u मान लीजिए, मतलब जहां पे आपका t माइनस ए है वहां पे क्या रखेंगे, u रखेंगे, और जहां पे t है वहां पे क्या रखेंगे, u माइनस ए जैसा रखेंगे, ठीक है। अब इसका जो t है ना, उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dt हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका a है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपका, du जैसा मिल जाएगा, ठीक है। और लिमिट में भी चेंजेस होंगी, है ना, अगर आपकी वैल्यू t की वैल्यू अगर आप t की वैल्यू अगर आप a रखेंगे, है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने a होगा ना, ये नहीं लिखा है मैंने, 0 लिख दिया, हाँ, t की वैल्यू अगर आप a रखेंगे तो
ए रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो मिल जाएगा, मतलब आपको u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। अगर आप t की वैल्यू इनफिनाइट रखोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट मिलेगी, u की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी, है ना। तो ये हो गया आपका न्यू लिमिट। तो चलिए देखते हैं इसका लिमिट क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कराऊं तो ज्यादा सही रहेगा क्या, इसको मैं मिटा रही ना। ये रहा, ठीक है। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी अब की बार, जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगी, e की पावर माइनस पी टी। हाँ, t की जगह क्या रखना है हमें, t की जगह क्या रखनी है अब की बार, t की जगह रखनी है हमें u माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा u माइनस ए, और फंक्शन क्या है f, जिसको हमने क्या माना था, t माइनस ए को हमने क्या माना था, u माना था, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ u, और dt की जगह क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, है ना। अब हमारा जो क्वेश्चन है पूरा u के फॉर्म में हो गया है, du के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्लियर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसा लिख लीजिए, जीरो टू इन्फिनेटिव e की पावर माइनस पी यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये पी ए जैसा हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा एफ यू डी यू हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो जीरो टू इनफाइनाइट ए की पावर माइनस पी यू इंटू ए की पावर पी ए, है ना, एफ यू डी यू। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जो कांस्टेंट जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसमें यू की कोई भी टर्म नहीं है ना, यू है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये बाहर निकल जाएगा, तो e की पावर क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी यू, और फंक्शन क्या है, एफ यू डी यू जैसा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या आ गया, बाहर निकल गया। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ हुआ तो है, कहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कि हमको क्या रखना था, t की जगह t माइनस एक टू यू माने थे हमने, तो t की जगह क्या रखेंगे, अगर t मिलेगा हमें तो माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, तो हम u प्लस ए लेके चलेंगे, ना कि u माइनस ए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये माइनस होके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये, हाँ ठीक, अब ठीक है, तो ये माइनस होके, अब ये पूरा आपका क्या है, आप जानते हैं जो u है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका fp में हो जाएगा। जब भी आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका fp में हो जाएगा। और आपको बाहर क्या दिख रहा है, बाहर आपको दिख रहा है a की पावर माइनस पी ए जैसा दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा आपका fp हो जाएगा। तो देखिए आपका जो सेकंड शिफ्टिंग है वो इसका थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, इस तरह से इसका थ्योरम का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। कभी कभी प्रूफ भी पूछ दिया जाता है 2 नंबर में, तो ध्यान रखनी है सब चीज। तो ये इस तरह से इसका ये प्रूफ है, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप देखते ही पहचान लेंगे ये तो सेकंड शिफ्टिंग का थ्योरम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको दिखेगा ना, तो आप दो इंटरवल टाइप का दिया रहेगा, है ना, तो आप पहचान लेंगे ये सेकंड शिफ्टिंग है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखते ही पहचान में आ रहा है कि हाँ ये सेकंड शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 इंटरवल के लिए दिया गया है, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करनी है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से cos t टाइप का है आपका फंक्शन, है ना, देखा जाए तो cos t जैसा ही दिख रहा है। बाकी आपका जो यहाँ एंगल क्या दिया उस वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो क्या है, cos t जैसा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लेते हैं। सपोज एफ टी इक्वल्स टू क्या है, cos t है, ठीक है, क्या है, cos t है। अब आपका जी टी क्या है, जी टी दिया हुआ है cos t माइनस 2/3 पाई, है ना, कब के लिए, जब t की ग्रेटर देन हो किससे, 2π/3 से ग्रेटर हो, और 0 कब, जब t लेस देन हो आपका 2π/3 से, ठीक है। तो यहाँ से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसका, इस फंक्शन का निकालेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे f ऑफ t का,
है ना। तो ये क्या मिलेगा आपको, लाप्लास फंक्शन क्या है आपका, कॉस है ना, फंक्शन क्या है, कॉस है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस टी, ठीक है। फंक्शन आपका क्या है, कॉस टी। और यहाँ से आप सभी को पता है कि कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आप सभी को पता है ए क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, एफ पी हुआ। जो टी वेरिएबल का फंक्शन है वो किस में मिला, एफ पी में मिला, है ना। टी वेरिएबल का फंक्शन है वो किस में मिला, एफ पी में मिला। अब आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। क्या होता है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, कि जो लाप्लास जी ऑफ टी होता है वो होता है e की पावर माइनस p, है ना, p होता है। और a क्या है आपका, हाँ a है ये, t ग्रेटर देन a और t लेस देन a। तो a की जगह आप क्या रखेंगे, a की जगह आप रखेंगे 2 पाई बाई 3। तो यहां से आप रखोगे क्या, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और FP क्या निकला आपका, यहाँ पे FP होता है ना, ऐसा FP होता है। तो आपने तो FP पहले ही निकाल लिया है, तो FP आपका हो जाएगा, FP हो जाएगा e की पावर माइनस 2/3 की पाई। और FP आपका मिला है ये P अपॉन P स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आपका फंक्शन क्या है, अब साइन टी है। आप इसका एंगल मत देखिए, बस ये देखिए कि ये साइन टी का फंक्शन है। तो अगर आप इसका लाप्लास निकालेंगे, साइन टी का लाप्लास निकालेंगे, आप सभी को पता है साइन टी का लाप्लास क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 1 दिया है तो ऊपर मिलेगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, एफ पी हो गया, है ना। टी वेरिएबल का जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करके क्या मिला, एफ पी के फॉर्म में मिला। अब यहां से आपका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड शिफ्टिंग बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये होता है आपका, आप लिखेंगे यहाँ पे लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी, है ना, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ ये होता है लाप्लास जी ऑफ टी, है ना, इक्वल्स टू ए की पावर माइनस पी ए, है ना, पी ए होता है और यहाँ पे होता है एफ पी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे e की पावर, आप देख सकते हैं a क्या है आपका, π/3 है, मतलब t ग्रेटर देन a और t लेस देन a। तो आप पहचान लो कि आपका a क्या है, π/3 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए पी या पी ए बोल सकते हो, π/3 इंटू पी। और यहाँ पे आपका एफ पी क्या गिवन है, आपका एफ पी ये निकला है, तो आपका एफ पी हो जाएगा 1/p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने जो थ्योरम है उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था। अब हमें तो लाप्लास पता है, फॉर्मूला हमें याद है, तो हम क्यों उसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू रखें, हम क्यों उसको लंबा चौड़ा बनाए भाई, जब हमारा 1-2 लाइन में सॉल्व हो सकते हैं हमारा क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके इसको निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, साइन रूट टी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो एक काम करती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को लेती हूँ, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को करूंगी तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा। और हमने तो 2 थ्योरम पढ़ लिया तो उतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए आज के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये साइन रूट टी का, है ना। तो आप एक बार देख लीजिएगा टेलर सीरीज इसका, कि इसका सीरीज एक्सपांशन कैसा होता है साइन एक्स का। तो उस एक्सपांशन के थ्रू ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, है ना, जिसको नीड है इस चीज की, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर वो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप प्लीज शेयर कीजिए उनको, है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।